Hello everyone, class 6 heritage maths exercise number 5.6 question number B, fill in the blanks। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ब्लैंक प्लस 5/27 इज इक्वल टू 17/27। यहाँ पे 1 नंबर आपको फाइंड आउट करना है, अदर नंबर दिया है और सम भी दिया है जिसको हम टोटल बोलते हैं। यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, सम में से अदर नंबर को माइनस कर देते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाता है। क्लियर है? इसका फार्मूला होता है 1 नंबर इक्वल टोटल माइनस अदर नंबर। क्लियर? यदि हम x मान के सॉल्व करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है, साइड चेंज करते हैं तो माइनस का सिंबल आएगा, यानी 17/27 में से 5/27 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 17/27 माइनस 5/27। जैसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई एक नंबर है जिसमें से हम 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, टोटल में से 1 नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? वही सेम सिस्टम, यानी यहाँ पे क्या फिलअप करना है, 4 माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 1 नंबर को या अदर नंबर को माइनस कर देंगे तो 1 नंबर या अदर नंबर हमें मिल जाएगा। 17/27 माइनस 5/27, एलसीएम सेम रहेगा क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर को हम माइनस कर देंगे तो 17 माइनस 5 हो जाएगा 12/27। ये आंसर हो जाएगा फिलअप करने के लिए। बी दिया गया है जिसको हम सेकंड बोलते हैं, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है -3/6 इक्वल 3/6, यानी एक ऐसा नंबर है जिसमें से हम 3/6 माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस कितना मिलता है, 3/6। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो डिफरेंस पाते हैं उस डिफरेंस में से 1 नंबर को, यानी जिसको हम माइनस करते हैं उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 3/6 में 3/6 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/6 प्लस 3/6 इक्वल हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 6, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 6/6 को रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो फिलअप क्या कर देंगे, 1। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ शॉपकीपर सोल्ड 3/8 ऑफ अ बास्केट ऑफ एप्पल्स। एक शॉपकीपर के पास, एक दुकानदार के पास एक एप्पल की टोकरी होती है जिसमें जितने भी एप्पल्स होते हैं उसमें से वह क्या कर देता है, 3/8 पार्ट को बेच देता है। क्लियर है? और तब पूछा जाता है कि अब उसके एप्पल्स की टोकरी में कितने फ्रैक्शंस ऑफ एप्पल्स बचे हुए हैं। तो एक बात आपको समझने की है कि डेनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पार्ट को शो करता है, यानी 8/8 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, यानी 1 आंसर आएगा। यानी क्लियर है कि डेनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पार्ट को एक्सप्रेस करता है, और डेनोमिनेटर में से हमने 3 पार्ट, यानी टोटल पार्ट में से हमने 3 पार्ट ले लिया है तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 5/8 पार्ट अब भी उसकी टोकरी में एप्पल्स बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, लावण्या डिड 1/6 ऑफ हर वर्क इन द मॉर्निंग। लावण्या ने या लावण्या के पास जो भी वर्क था उसका वह 1/6 पार्ट क्या कर ली, सुबह में कंप्लीट कर ली। अब कौन सा फ्रैक्शन है जो उसे अब भी कंप्लीट करना है, दिया गया द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डॉट 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 इज़ 8 टू बी कम्प्लीटेड। अभी भी उसके पास कौन सा कितना पार्ट ऑफ वर्क है जो कंप्लीट करना है। तो हमने अभी क्या बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो डेनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट को शो करता है। तो टोटल पार्ट में से यदि हमने एक पार्ट ले लिया है तो कितना हमारे पास बचा है, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5/6 पार्ट जो है उसे अभी भी कंप्लीट करना है। जैसे टोटल पार्ट 1 है, 1 में से उसने 1/6 पार्ट कर लिया है तो माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे तो हमको जो वर्क पार्ट ऑफ वर्क है वो मिल जाएगा। तो डेनोमिनेटर क्या हो गया, 6 का 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, माइनस न्यूमरेटर 1 आ जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा, 5/6 पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द पार्ट 2/5 ऑफ अ बुक हैज़ बीन टॉट।
कोई बुक है जिसका 2/5 पार्ट पढ़ लिया गया है। अब पूछा जा रहा है डॉट 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 ऑफ द बुक टू बी रिवाइज्ड। अब कितने पार्ट को, बुक के कितने पार्ट को रिवाइज करना है, पढ़ना है। तो अभी हमने क्या बताया है कि जो टोटल पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर में से, यानी टोटल पार्ट में से हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है, तो 5 में से 2 पार्ट यानी 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3। तो 3/5 पार्ट यानी फ्रैक्शन में शो करना है, तो 3/5 पार्ट अभी भी उसे रिवाइज करना है। जैसे दिया गया है लेट बुक इज़ 1, यानी एक बुक है और एक बुक में से कौन सा पार्ट पढ़ लिया गया 2/5, तो बचा कितना, डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे। यदि लेफ़्ट है तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सेम कंडीशन जो ऊपर वाला हमने अभी बताया है किस तरीके से माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल पार्ट में से टोटल पार्ट 1 है। कभी भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वह जो होता है 1 से कम होता है, ये आप इसकी बात जानकारी कर लीजिएगा। तो माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3/5, और ऐसे भी आप काउंट कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 3/5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।